बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो संत महापुरुषों के ऐसे उपदेश हैं जिन्होंने परमेश्वर की व्यापकता को स्वयं अनुभव किया है। जब तक जीव स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे सुख और दुख अनुभव होता रहता है। जब दूसरा कोई हमारी सहायता नहीं करता तब सर्वव्यापक सत्ता में दृढ़ विश्वास ही हमारा सहायक होता है। जब कोई मनुष्य संकट में होता है तो मृत्युशैया पर होता है तो उस समय संसार की कोई भी वस्तु उसकी सहायता नहीं कर पाती। उसके प्रिय संबंधी भी निराश होकर उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। उनको यह भी पता नहीं होता कि यम के दूत कब आ जाएंगे, वे कहाँ से आएंगे और आत्मा को कहाँ ले जाएंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि यह हार्ड मांस का शरीर भी यहीं रह जाएगा। संत महापुरुष दया से अभिभूत होकर अपने गूढ़ अनुभव हमें बताते हैं और समझाने के लिए हमें उपदेश देते हैं कि आत्मा का इस संसार की किसी भी वस्तु से स्थायी संबंध नहीं है। यदि उनके उपदेशों के इस सार को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो हमारे लिए कोई दुख नहीं रहेगा और हम आनंद और शांति का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस विशाल रंगमंच पर प्रत्येक व्यक्ति अपना चार्ट पर जो भी अपनी भूमिका, अपना पार्ट जो उसे सौंपा गया है उसे अदा करने आया है। जैसे पिता और पुत्र, पति और पत्नी, बहन और भाई, ऋणी और साहूकार आदि। परंतु जो ही उसका खेल समाप्त होता है उसे रंगमंच से बाहर आना पड़ता है। जैसे नाटक में अभिनेताओं के लिए होता है। जैसे नौका पानी पर तैरती है परंतु पानी को उसके अंदर नहीं आने देती, नहीं तो वह नौका डूब जाएगी। इसी तरह हमें भी इस संसार में रहना है परंतु संसार के सुख दुख के वशीभूत नहीं होना है, अर्थात उन्हें अपने मन में स्थान नहीं देना है। जैसे कमल का फूल तालाब में होता है, तालाब के पानी से ही अपना आहार लेता है परंतु अपनी पंखुड़ियों को कभी तालाब के पानी से गीला नहीं होने देता। अथवा जैसे मुर्गा भी पानी में ही तैरती है, जलमुर्गी पानी में तैरती है और जब शिकारी उस पर निशाना लगाता है तो वह झट पानी में डूब जाती है। परंतु जब पानी से बाहर आती है तो उसके पंख एकदम सूखे होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में रहना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उसे नाम और सूरत शब्द योग का अभ्यास करना चाहिए जिससे वे संसार रूपी समुद्र को पार कर सके। इसे ही सच्ची लगन कहते हैं। जिसके हृदय में ऐसी लगन है वह मालिक की अपार कृपा है। हमें सृष्टिकर्ता मालिक से सच्चा और दृढ़ प्रेम करना सीखना चाहिए।
जब तक बालक खिलौने में मस्त रहता है, उसकी माँ घर के कार्यों में लगी रहती है, परंतु जब बालक खिलौनों को छोड़कर माँ की गोद में आने के लिए रोने लगता है तो माँ भी देर नहीं लगाती, झट से हाथ के कामों को छोड़कर भी बालक की ओर भागती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार जब साधक प्रभु की कृपा की चाहना करता है तो वह भी उसकी ओर दौड़ आते हैं। जो सभी कर्मों को प्रभु कहते हैं, जो सभी कर्मों को मुझे सौंपकर मेरी ही पूजा आराधना करते हैं, इस प्रथम नियम का विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि शिष्य को अपने सभी कर्म सद्गुरु के अर्पित कर देने चाहिए। अपने सभी कर्म सद्गुरु जी को अर्पित कर देने चाहिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। जब एक श्रद्धा भक्तिवान शिष्य अपने सब कर्म सद्गुरु को सौंप देता है तो निश्चय ही उसके सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं और वह सद्गुरु के साथ एक रूप हो जाता है। क्या इससे बढ़कर कोई और सफलता हो सकती है? जैसे तारकोल गाढ़े रंग की होती है परंतु उसे आग में डाला जाता है तो वह अपने काले रंग आदि की समस्त सीमाओं को छोड़कर अग्नि के रंग और अन्य गुणों को धारण कर लेती है। अपने सभी कर्मों को परमेश्वर अथवा सद्गुरु को सौंप देने से हमारा मन खाली हो जाता है, क्योंकि हमने अपने कर्म और विचार सद्गुरु को सौंप दिए होते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमारे मन में ईश्वरीय दिव्य गुण और प्रेम अपना स्थान बनाने लगेंगे। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अपने कर्म जिसको अर्पित करोगे उसी के गुणों के रंग में रंग जाओगे। इसलिए विवेकी पुरुष अपने कर्म सद्गुरु को अर्पित कर देता है और सद्गुरु की अलौकिक लीलाओं और उपदेशों से अपने विचारों को शुद्ध निर्मल बना लेता है। मुझको ही अपना परम उद्देश्य मानते हैं। यह पंक्ति विशेष महत्वपूर्ण है, अर्थात इसका अर्थ बड़ा ही गहन है। वास्तव में गीता का दर्शन ही इतना गहन है कि हजारों विद्वानों ने अनेक संदेशों से अपने अपने ढंग से व्याख्या की है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी ही इसकी और स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए। इसके कई भाग तो बहुत ही गहन दार्शनिक अर्थ को लिए हुए हैं, जैसे गंगा सर्वत्र पवित्र है परंतु हरिद्वार और ऋषिकेश में इसकी पवित्रता अलौकिक अथवा अद्वितीय है। इसी प्रकार पंथ का यह भाग विशेष अर्थपूर्ण है और पुरातन ऋषियों के गहन दर्शन को व्यक्त करता है। जैसे एक निपुण नर्तक की मृत्यु करते हुए अपना ध्यान तबले की ओर ताल पर ही केंद्रित रखती है, उससे अपना ध्यान कभी चूकने नहीं देती। इसी तरह साधक को भी यही उपदेश दिया जाता है कि गुरु भक्ति को केवल खाली समय के मनोरंजन का साधन नहीं माने, समय के मनोरंजन का साधन ही न माने अथवा जीवन भर किए गए अपने पापों की मलिनता को धोने का अस्थायी माध्यम ही न मान ले, अपितु इसे अपना परम लक्ष्य मानने के कि सद्गुरु को इसी जन्म में ही प्राप्त करना है। इसके लिए हमें अपने सारे संपर्क, कार्य, व्यवहार और अनुभवों को इस परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगा देना चाहिए। फिर गीता में कहा है अनन्य योग से। योग का शाब्दिक अर्थ है ऐसा अभ्यास जिससे ससीम और असीम से
ऐक्य हो जाए। साकार भगवान की पूजा आराधना का तीसरा नियम है अनन्य योग। यहाँ भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं कि शिष्य के अपने मालिक के साथ मानसिक लयता अनन्य रूप से होनी चाहिए। अपने मन को असंतोष और विक्षोभ की वर्तमान अवस्था से संतोष और उच्च अवस्था की ओर ले जाना ही योग है। यह शक्ति हम सब में है, क्योंकि सुख और शांति प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और उसे अपने तरीके से प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है। परंतु योग का परिणाम हमारे कर्मों और वृत्तियों पर निर्भर करता है कि वह किस लक्ष्य की ओर है। और दुर्भाग्य से हमारा लक्ष्य ईश्वरीय भक्ति नहीं, और इसलिए हम दुख प्राप्त करते हैं। अधिकतर हम अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम कहीं नहीं पहुंच पाते और कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता, जबकि वास्तव में संघर्ष हम निरंतर करते रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, अनन्य योग का उपदेश यह दिया है जिसमें उद्देश्य हमेशा स्थिर है, अचल है, और इसके अतिरिक्त मन कुछ और जानता ही नहीं है। यह प्रकाश पुंज आत्मा का पूर्ण सद्गुरु ही हो सकते हैं, जो हमारे मन को नियंत्रित करके इसे इधर उधर भटकने से रोक सकते हैं। संक्षेप में लक्ष्य के साथ एक रूपता ही साधक का परम उद्देश्य और उसकी पूर्णता है। इसलिए जिन्होंने अपने सभी कर्म मुझ पर अर्पण कर दिए हैं, अर्थात मुझे ही अपना परम लक्ष्य समझते हैं, और ये एक निष्ठा से लक्ष्य की प्राप्ति में सशक्त प्रयत्नशील हैं, वही मेरे परम भक्त हैं। इस प्रकार जो भक्त साक्षात सद्गुरु का ध्यान चिंतन करना चाहते हैं, उनके लिए इन 3 नियमों का प्रतिपादन करके भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं कि फिर उन्हें दुख क्लेश आदि बंधनों की चिंता नहीं व्यापती। मैं सदा उसका रक्षक रहूँगा। ऐसे भक्त को भगवान का यह वचन है। सामान्यतः जब साधक कई वर्षों के अभ्यास के बाद कोई आत्मिक लाभ प्राप्त नहीं करता तो वह धैर्य खो बैठता है, लेकिन भगवान ने तो यह कह दिया है कि वह अपने भक्त का सांसारिक दुखों तथा कर्म बंधन से नची रात बिना देर किए उद्धार कर देते हैं, अर्थात उसका मैं सांसारिक दुख बंधनों से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। फिर कहा है, जिनका मन मेरे में ही लगा हुआ है। मन की यह प्रकृति है कि वह जिसका ध्यान चिंतन करता है उसी के रूप को वह धारण कर लेता है। जब साधक का मन और बुद्धि निरंतर अभ्यास से पूर्ण रूपेण मालिक के ध्यान में तत्लीन हो जाती हैं और दूषित तथा मलिन विचार आदि का त्याग कर देती हैं, तो सीमित मन पूर्ण रूपेण असीम का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए भगवान कृष्ण जी गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, मय्येव मन आधिष्य मयि बुद्धि निवेशय निव्यससि मय्येव अत उद्धर्व न संशय। अर्थात अपने मन को केवल मुझ में ही लगा, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा, फिर इसमें कोई संदेह नहीं कि तू मुझ में ही निवास करेगा।